चलिए आज हम लोग संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु एवं सूत्र के बारे में कुछ सीखेंगे। जैसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ जो दिया है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ एक अंकों की सबसे छोटी अंक ही होना चाहिए, क्योंकि संख्या तो 2 डिजिट मिलने पर होता है, लेकिन किताब में अक्सर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ होगा एक, सबसे छोटी संख्या या अंक को, अंकों में सबसे छोटा कौन है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी यहाँ भी एक अंकों की सबसे बड़ी अंक यहाँ 9 होगा, लेकिन आपसे पूछा जाता है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जवाब क्या होगा? 9 होगा। अब यहाँ देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब संख्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हो जाएंगे नहीं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाता है 10। यहीं से 2 अंक शुरू होता है, इसके पहले 9 है तो 1 अंक का है, इसलिए सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 2 अंक की 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 10 से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे 2 अंक में तो 99 जाएंगे, और 99 के बाद जब ही जाएंगे तो 3 अंक शुरू हो जाएगा। इसलिए 2 अंक की बड़ी सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? 99। उसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो हम इसमें क्या देखें कि एक अंक की सबसे छोटी अंक या संख्या पूछा जाए तो 1 होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 0 बढ़ा देंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो इसी पर 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 100 हो जाएगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 और 0 दे दीजिए, 1000 हो गया। इसी तरह 5 अंक की पूछे तो 1 और 0 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और 1 अंक की बड़ी संख्या या अंक तो 9 हो जाएगा। 2 अंक का पूछे तो 1 और इस पर 9 डाल दीजिए, ये 2 अंक की बड़ी संख्या हो गई। 3 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 को 9 दे दीजिए, यानी 9 से 99 हो गया। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 को हम 9 लिख देंगे, अर्थात 9,900 से 99 हो गया। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हम 5 को 9 लिख देते हैं, तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। इसी तरह उससे ज्यादा का भी पूछे कि बड़ी संख्या, तो हम 9 को बढ़ाते जाते हैं नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए एक अंक वाली अंकों की संख्या, एक अंक वाली कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 गो है। कितना है? 9 है। और 2 अंक वाली अंकों की संख्या, 2 अंक कहां से शुरू होता है? 10 से 99 तक, तो 2 अंक वाली अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 से लेकर 99 तक आपको गिनना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 99 में से 9 को घटाइएगा, यानी 90 को अंक संख्या होगा इस बीच में। 2 अंक की कितनी संख्या बनेगी? 90, 10 से लेकर 99 तक। 3 अंक वाली अंकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 9 से 99 में से कितना घटाइएगा? 99, यानी कितना हो जाएगा? 900। तो फिर इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि एक अंक वाली अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली अंकों की संख्या, 3 अंक का या 10 अंक आपसे पूछ दे तो इसका सूत्र होता है 9 गुना 10 पर पावर n-1। यही इसका फॉर्मूला है, जहां n जो है अंक, जैसे 3 अंक वाली संख्या का सूचित करता है, अंक को सूचित करता है, जितना अंक का पूछे यहाँ n उसको सूचित करता है। जैसे हमको 5 अंक वाली अंकों की संख्या निकालना है तो क्या लिख देंगे? 9 गुना 10 पर पावर कितना करेंगे? 5 -1। इसको तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 पर पावर 4। तो 9 गुना 10 पर पावर 4 को कैसे लिख देंगे? 1 पर कौगो 0? 4 गो। अब गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 10,000 गुना 9, 90,000, यानी 5 अंक के अंकों की संख्या 90,000 होगा। उसी तरह इसको निकाले हैं तो इसको भी सूत्र पर बैठाइएगा। यहाँ एक अंक के जगह एक अंक वाली अंकों की संख्या निकालना है तो 9 गुना 10 पर पावर 1 -1,
तो 10 पर पावर 1 माइनस 1 का हो जाएगा 10 पर 0, यानी 10 पर 0 पावर तो 1, तो 9 गुना 1 9 हो गया। 2 अंक वाली अंकों की संख्या इस सूत्र को रखिए यहाँ, 9 गुना 10 पर पावर 2 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 1, यानी 9 गुना 10 90 इसका हो जाएगा। इसी तरह जितना भी अंक का पूछे कि 10 अंक वाली अंकों की संख्या, तो यहाँ उसके n के मान पर कितना रख देंगे 10 रख देंगे, और उसका यही सूत्र होता है 9 गुना 10 पर पावर n माइनस 1। चलिए, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब हुआ कि लगातार n प्राकृत संख्या, ये एक से ही नेचुरल नंबर का है, एक से ही शुरू करेंगे, यानी एक से लेकर यदि दे कि 15 तक के नेचुरल नंबर का योग कर दिए, एक से लेकर 15 तक, तो यहाँ n का मान कितना करेंगे हम, अगर 15 तक निकालना है तो n का मान रखेंगे 15 इंटू n प्लस 1, फिर 15 प्लस 1 बटा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 15 1 16, 16 बटा 2, ये 8 हो गया, 15 8 120, यानी 1 से लेकर 15 तक नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो उसका योगफल कितना आएगा 1 से 20। अब आपको पूछ दिएगा कि 1 से लेकर लगातार n 1 से लेकर 50 तक का नेचुरल नंबर का योग बताइए, तब क्या कीजिएगा n का जगह पर क्या डालिएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 बटा 2, कट गया, ये 25 हो गया, और ये हो जाएगा 25 गुना 51, ये गुना कर दीजिएगा, जो आएगा यही इसका जवाब हो गया। चलिए, x के n तक के पहाड़ों का योग का सूत्र होता है पहाड़ा, टेबल्स, इंग्लिश में टेबल्स बोलते हैं। अगर इसका सम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है x इंटू n प्लस 1 बटा 2। कहने का मतलब है जैसे x के जगह पर हो गया 2 के पहाड़ा 10 तक का निकालना है, 2 के पहाड़ा का 10 तक उसका योग निकालना है, 2 के पहाड़ा 10 तक, और इसका योग निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x के जगह पर 2 हो जाएगा n, यानी 10 तक निकालना है, 2 के पहाड़ा का 10 तक का, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू यहाँ n के जगह पर फिर हो जाएगा 10 प्लस 1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा ये कट गया आपका 10 गुना 11 110 हो गया। यही कहा दे कि 2 के पहाड़ा का 25 तक का योग निकालना है। हम लोग 10 तक पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है 25 तक, तो यहाँ क्या लिखिएगा 25 तक का पूछेगा तो 2 के पहाड़ा यानी 2 यहाँ लिख देंगे इंटू कितना तक का n कितना तक 25 तक का 25 इंटू n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 बटा 2, ये कट गया, कितना हो जाएगा 25 गुना 26, 25 गुना 26 को जो कीजिएगा आएगा, यही इसका जवाब हो गया। दूसरा 2 का पूछे या 5 का पूछेगा तो x के जगह पर 5 रखिएगा। अगर पूछे कि 5 के पहाड़ा 15 तक के पहाड़ा का योग बताइए, 5 के 15 तक के पहाड़ा का योग, तब क्या कीजिएगा 5 के 15 तक पूछेगा तो x का जगह पर क्या रखिएगा 5 इंटू एक n का मान 15 तक का पूछ रहा है तो 15 इंटू 15 n प्लस 1 बटा 2, बस इसको सोल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 75 गुना 16 बटा 2, ये हो गया 8। अब 75 गुना 8 कर दीजिएगा, जो आएगा वही इसका जवाब हो जाएगा। चलिए, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उसके स्क्वायर का योग, यानी लगातार 1 से लेकर जितना तक कहे, यदि कहे कि 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग करना है, उसके वर्ग का योग करना है, तो यहाँ n के जगह पर हमसे पूछ रहा है 50 तक का, तो हम n के जगह पर क्या लिख देंगे 50 इंटू n प्लस 1 फिर 50 प्लस 1 इंटू 2n 2 गुना n यानी 50 प्लस 1 नहीं बटा 6, इसको तोड़ दीजिएगा। अब
50 गुना क्या हो जाएगा, 50 1 51 गुना 100 1 101 बटा 6। इसका जो सॉल्यूशन आएगा यही इसका जवाब हो जाएगा। एक और उदाहरण इसका देखते हैं। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर देखिए 1 से लेकर 15 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है, तब n के जगह पर क्या लिखेंगे हम, 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 गुना n का मतलब 15, 2 इंटू 15 प्लस 1 बटा 6। इसको सोल्व कर दीजिए। 15 गुना 16 गुना 30 1 31 बटा 6 कटा दीजिए। 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 से ही कट जाएगा 8, क्या हो जाएगा 5 8 40, 40 गुना 31 क्या होगा 4 4 4 तिया 12, 0 दे दीजिए 1240। चलिए लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यानी उसके क्यूब का योग निकालना है। लगातार n जैसे मान लीजिए देखिए 1 से लेकर 15 तक की संख्या के क्या करना है, उसके घन क्यूब का योग निकालना है। यानी 1 क्यूब जोड़ 2 क्यूब जोड़ 3 क्यूब इस तरह 15 तक। तो n का जगह पर हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू फिर n प्लस 1, 15 प्लस 1 बटा 2 और तब इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 15 गुना 16 बटा 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा, कटा दीजिए 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 तो हो जाएगा 15 8 120 और 120 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 2 गो 0 इस पर डाल देंगे, यही इसका जवाब होगा। चलिए लगातार x तक सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स प्लस 1, जहां x का वैल्यू n बटा 2। जैसे यदि कहा जाए कि 20 तक के सम संख्याओं का योग निकालिए लगातार, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो 20 तक के सम संख्या का योग निकालना होगा। तो यहां x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 बटा 2 यानी 10। अब यहां हम क्या रख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 गुना 11 110। अगर ये 40 तक कहता कि 40 तक के सम संख्याओं का योग निकालिए, तब x का वैल्यू क्या हो जाता 40 बटा 2 20 हो जाता। तब क्या होता यहाँ x यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 अर्थात 20 गुना 21, 21 दूना 42 और 0 हो जाता, 4 ऐसे लिखिए 420 हो जाता। चलिए लगातार n सम संख्याओं का योग, जैसे इसमें देगा, इसका सूत्र है n इंटू एन प्लस 1। जैसे 15 लगातार सम संख्या का योग करना है, एडिशन करना है हमको। कितना सम संख्या का लगातार 15 का 2 से शुरू होता है, तो यहाँ n का मान कितना रखेंगे 15 इंटू एन प्लस 1, 15 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 15 गुना 16 कितना हो जाएगा 150 और 15 छक 90। गुना करने का ही तरीका अलग है, 150 और 90 जोड़ दीजिए 9 5 14 240। ठीक है, यही इसका जवाब होगा। ये 15 तक का है। चलिए लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, इसका सूत्र है n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। यदि लगातार n तक यानी विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है 1 से, अगर 1 से लेके कह दे कि 15 तक विषम संख्या का योग निकालना है, तो n का मान हम कितना रखेंगे 15 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 16 बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी कट गया 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64।
तो 15 तक के विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा? लगातार 1 से लेकर 15 तक के विषम संख्या का योग जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 64। एलडी स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं आप अपना कमेंट जरूर करें।